घाटी में हुआ हाई अलर्ट जारी, 10 खूंखार आतंकवादियों ने की घुसपैठ, सेना हो गई मुस्तैद। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई निगरानी, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने सेना को कर दिया है हाई अलर्ट मोड पर। दरअसल दोस्तों, सुरक्षा एजेंसियों के हिसाब से माने तो पाकिस्तान के सक्करगढ़ से लगते हुए पंजाब के बॉर्डर और वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर वाले बॉर्डर से 5-5 के दलों में आतंकियों ने भारत में घुसपैठ करी है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने सेना को जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के अलग अलग इलाकों वाले बॉर्डर पर हाई अलर्ट मोड पर कर दिया है, क्योंकि यह जो आतंकी हैं वो जैसे मोहम्मद के घातक आत्मघाती आतंकी हैं, जो कि सेना और भारत के अलग अलग हिस्सों में भयंकर हमलों को अंजाम देना चाहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से चाहे TRF हो या फिर हो लश्कर-ए-तैयबा, सेना ने बीते 2 महीनों में इनके आतंकियों और इनके कमांडरों को चुन चुन कर ठोका है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हुआ करती थी वो भी कम हो गई और आतंकी और उनके सरगना भी सेना के द्वारा ठोके गए। और इसको लेकर आतंकी बौखलाए हुए हैं, इसलिए उन्होंने खूंखार आत्मघाती आतंकियों को घाटी में उतारा है, ताकि ये सेना के ऊपर हमला करके भारत को नुकसान पहुंचा सकें। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और भारत के रिहायशी इलाकों को भी अपना टारगेट बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि भारत के सेना के रहते हुए घुसपैठ आखिरकार हो कैसी गई। तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल में है ठंड वाला मौसम और वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, जिससे सेना के रक्षा उपकरण सही तरीके से काम नहीं करते और आतंकी इसी बात का फायदा उठाते हैं। और दूसरी ओर जो सबसे बड़ी बात यह है कि पुंछ और राजौरी सेक्टर में है बहुत ही घने जंगल और यहाँ पर आतंकवादी आम नागरिकों के भेष में आ जाते हैं और यदि सेना उनसे पूछताछ करती है और तलाशी भी ले लेती है तो उनके पास फर्जी रूप से बने हुए जम्मू कश्मीर के आधार कार्ड होते हैं, जिसके चलते आम नागरिक सोचकर सेना को आतंकियों को छोड़ना ही पड़ता है और आतंकी आकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों में बैठ जाते हैं। इसके पश्चात फिर पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से उनको हथियार उपलब्ध करा देता है या फिर घाटी में उपलब्ध गद्दार उनको हथियार देते हैं और इस प्रकार सोची समझी चाल के चलते जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं फैलाई जाती हैं। खैर दोस्तों, जब तक भारतीय सेना और हिंद के जवान भारत के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, तब तक आतंकियों की औकात नहीं है कि भारत की सीमा में दाखिल हो सकें और यदि धोखे से भारत की सीमा में आ भी गए होंगे तो हिंद के शेर इनको चुन चुन कर ठिकाने लगा देंगे। बाकी जम्मू कश्मीर की पल पल की खबर के लिए चैनल के साथ बने रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।